अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास एंड वेरी वार्म वेलकम टू कैंपस.pk। आज की इस वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जी बेटा, क्वेश्चन 1 आपका ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है, कुछ आपको एक्सप्रेशन गिवन है और आपने ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है आया कि ये पोलिनोमियल्स बनते हैं या नहीं है, आया कि ये पोलिनोमियल्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए बेटा आप अगर फर्स्ट पार्ट को देखें, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3x² प्लस 1/x माइनस 5 बेटा। अब हमने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन वो पोलिनोमियल तब बनता है जब उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है बेटा, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आनी चाहिए। यानी कि आपके पास अगर नंबर होल है और पॉजिटिव है x की पावर में, ठीक है, दोनों कंडीशंस होल और पॉजिटिव, अगर ऐसा नंबर है तब बेटा वो आपके पास जो एक्सप्रेशन है कोई भी आपके पास वो बनेगा पोलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें आप देखें यहाँ पे है 3x² प्लस 1/x माइनस 5, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इस टर्म की बात करें, यहाँ पे देखें x की जो पावर है वो 2 है, तो इट मीन्स ये हमारे पास पॉजिटिव भी है और 2 एक होल नंबर भी है, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि आप इसको सिंपल इंटीजर भी काउंट कर सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो कि इसकी प्रॉपर इसका वर्ड है इसको आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है, वो बजाय आपकी जिस तरह की मर्जी हो, फ्रैक्शन में हो, वो सिंपल हो, आपने उसको बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है। उसके आप को कोई यहाँ पे मसला क्रिएट नहीं वो करेगी, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इस टर्म को देखें, जो आपकी ये टर्म है 1/x बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बेटा आपके पास कुछ इस तरह बनेगी 1/x इज इक्वल्स टू, आपने x की पावर देखनी है तो x की पावर क्या बनती है, यहाँ पे नीचे x की पावर क्या है बेटा +1। अगर इसको बेटा आप ऊपर लेके जाएंगे, इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो x की पावर हो जाएगी -1। अब यहाँ पे x की पावर क्या आ गई बेटा -1, यानी कि ये नेगेटिव इंटीजर आ गई है। तो इसका मतलब ये है अगर उस एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी टर्म के अंदर x की पावर अगर नेगेटिव इंटीजर आ जाए, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो वो बेटा आपके पास पोलिनोमियल नहीं बनती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे इसके लिए वर्ड जो आएगा वो नॉट का आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट जो है हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, उसकी वजह ये है कि जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में आ गया, नीचे आ गया है। तो अगर इस तरह का केस हो तो आपने इसको काउंट करना है कि ये क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब बेटा इसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें आपने देखना ये है कि जो x की पावर्स हैं क्या वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट टर्म है x³ इसके अंदर है, तो 3 यानी कि x की पावर 3 है तो 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 2 है तो पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे देखें x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x बेटा, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट को जब आप रेडिकल से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x की पावर क्या आती है स्क्वायर रूट में 1/2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x की पावर क्या आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई, तो ये इंटीजर तो नहीं है, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर नहीं है। तो जी बेटा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो x की पावर है वो क्या आ गई है, वो हमारे पास आ गई 1/2। अब 1/2 आपके पास क्या है बेटा, ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, यानी कि ये हमारे पास इंटीजर नहीं है। तो जब भी बेटा पावर x की इंटीजर में ना आए या फ्रैक्शन में आ जाए तो वो भी बेटा हमारे पास क्या होता है, वो भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होती, ठीक है। तो आपने यहाँ भी क्या लिखना है, तो ये भी आपकी नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है, ये भी पोलिनोमियल नहीं बनती। अब बेटा जो थर्ड हमारे पास है उसकी अगर हम बात करें, थर्ड में आप देख सकते हैं जो आपकी x की पावर्स हैं, ठीक है, x² - 3x माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे जस्ट आपने x की पावर्स को देखना है, डिग्री आपकी वेरिएबल की है, जस्ट आपने उसी को देखना है। यहाँ पे x रेज़ टू पावर 2, सिंपल x रेज़ टू पावर 1, और ये आपके पास कांस्टेंट नंबर है, नंबर की आपके पास कोई भी आपके पास स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कुछ मर्जी हो, आपने उसको बिल्कुल भी नहीं देखना। जस्ट आपने देखना किसको देखना है, आपने जस्ट x की पावर्स को देखना है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पे जितनी भी हमारे पास x टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनकी पावर जस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है ये पोलिनोमियल है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये भी बेटा हमारे पास देखिए आपके पास ये जो फ्रैक्शन में अगेन x आ गया है, ये आपका
काउंटर करेगा कि ये एक्सप्रेशन जो हमारा है ये पोनोमियल नहीं है। तो जब भी आपके पास जो एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उसमें फ्रैक्शन आ जाए और नीचे आपका वेरिएबल भी हो, तो इट मीन्स वो आपकी पोनोमियल नहीं होगी, ठीक है, वो क्या है, पोनोमियल नहीं है, ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसका जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसको बेटा हम देखते हैं। जी बेटा, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, आपने उसमें ये बताना है कि आपके पास कोई भी जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो क्या रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, ठीक है। अब बेटा रैशनल एक्सप्रेशन होता क्या है। सपोज हम करते हैं कि आपके पास एक पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, एक कह लें कि हमारे पास क्या है, क्वोशंट है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं क्वोशंट, ठीक है, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना बेटा ये है कि आपके पास ये जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है बेटा, ये इंडिपेंडेंटली हमारे पास क्या दोनों क्या होंगी, दोनों पॉलिनोमियल्स होंगी। यानी कि आपके पास जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है बेटा, इन दोनों का पोनोमियल होना बहुत ही जरूरी है, तब जाके ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बनेगा रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों क्या होंगे, ये दोनों बेटा पोलिनोमियल्स होंगी, ठीक है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होता है और कब नहीं होता, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपका नीचे वाला क्वेश्चन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, वो आपका होगा नॉट इक्वल्स टू जीरो। उसका बेटा जीरो के इक्वल यहाँ पे आपने उसको नहीं लेना, नॉट इक्वल्स टू जीरो आप करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास तब बनेगा एक रैशनल एक्सप्रेशन जब आपके पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों अलग अलग, दोनों क्या होंगे, दोनों ही पोनोमियल्स होंगी और क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बेटा आपका सिंपल जो कि आपने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था ना, सेम उसी आइडिया को यहाँ पे आपने डेवलप करना है कि आपके पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों क्या होंगे, यहाँ पे पोलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। अब बेटा हमने इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऊपर आपका न्यूमरेटर है इस फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जब भी बेटा आपके पास एक्स की पावर स्क्वायर रूट में आ जाए या सिंपल एक्स स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, वो बेटा आपके पास पोलिनोमियल नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका न्यूमरेटर है वो पोलिनोमियल नहीं है, वो आपके पास क्या है, वो पोलिनोमियल जब नहीं होगा तो ये कंप्लीट जो आपका है ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे नॉट अ रैशनल फ्रैक्शन। अब ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर सिंपल आपके पास कोई भी आप ऐसी पावर नहीं आपको मिलेगी जो नेगेटिव में हो या उसके ऊपर स्क्वायर रूट क्यूब रूट टाइप का कोई भी रेडिकल मौजूद हो। तो आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने अलग से चेक करना है, जो आपका न्यूमरेटर है वहाँ पे x की जो पावर है वो क्या है, वो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका 3 और ये आपका जो 2 है ये दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही हैं। तो आपके पास जो पी ऑफ एक्स आपका है ये वाला, ये तो आपके पास पोलिनोमियल है बेटा, ठीक है। और जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है जिसको हम क्यू ऑफ एक्स बोलते हैं वो भी आपका पोलिनोमियल ही है। जब ये बेटा आपके पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों क्या हो, दोनों पोलिनोमियल्स बन जाएं, तो ये जो सारा आपके पास है क्या बनता है, ये बेटा बनता है रैशनल एक्सप्रेशन। तो इट मीन्स आपके पास ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन बनेगा। तो बेटा आपने यहाँ पर लिखना ये है यस इट इज रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये आप यहाँ पे सिंपल लिख दें यस, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं कि x की पावर जितनी भी ऊपर भी है और नीचे दोनों आपके पास क्या है, दोनों में कहीं भी आपकी जो x की पावर है वो नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं आ रही है, ना तो वो किसी फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है और ना ही नेगेटिव में आ रही है। तो आपके पास ये जो सारी x की पावर्स हैं क्या है बेटा, ये सारी की सारी पावर्स जो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है, ये तमाम के तमाम नंबर्स क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, बिकॉज ऊपर भी आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है और नीचे भी आपके पास पॉलिनोमियल मौजूद है, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखिए आपका फोर्थ पार्ट है बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, यहाँ भी x का स्क्वायर रूट आ गया है। तो जब भी x की पावर यानी कि स्क्वायर रूट मीन्स क्या होती है, x की पावर क्या बनेगी, वो बनेगी आपके पास x इज पावर 1/2। तो x की पावर क्या आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई है। जब भी x की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, तो वो बेटा आपके पास पोलिनोमियल
नहीं रहती। तो आप ऊपर भी देखें जो आपका न्यूमरेटर है ये भी आपका नॉन पोलिनोमियल है और नीचे भी आपका जो डिनोमिनेटर है ये भी क्या है, नॉन पोलिनोमियल है। तो इट मीन्स ये आपके पास क्या होगा बेटा, ये आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। तो आप लिखें यहाँ पे नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये बेटा आइडेंटिफिकेशन है कि आपके पास कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो पोलिनोमियल्स का, अगर तो वो बनता है रैशनल एक्सप्रेशन या नहीं बनता, तो आपने ये उसके ऊपर चेक लगाना है। तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या पोलिनोमियल दोनों है या नहीं है। अगर तो वो ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल्स हों तब वो बनता है रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, आप देखें ये जो हमने बात की कि आपके पास ये ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे भी पोलिनोमियल है, बट ये सारा लाजमी नहीं कि आपके पास सारे के सारे क्या है, सारे के सारे पोलिनोमियल आए। क्वेश्चन का लाजमी नहीं होना कि वो पोलिनोमियल हो, बस आपने चेक ये करना है क्वेश्चन के अंदर पी ऑफ एक्स अलग और क्यू ऑफ एक्स अलग, इन दोनों का पोलिनोमियल होना बहुत जरूरी है अलग अलग से। ठीक है, ये सारा पोलिनोमियल हो या ना हो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, जस्ट आपने ये चेक करना है कि पी ऑफ एक्स अलग से और क्यू ऑफ एक्स अलग से दोनों क्या होंगे, पोलिनोमियल्स होंगे। ये इस तरह आपके पास बनता है रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने चेक किया कि वो आपका रैशनल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद आपने चेक करना था कि डिफरेंट आप पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन लें वो रैशनल एक्सप्रेशन बनता है या नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।